माँ तो मैं कब हाथ में आया मकान और गाड़ी इसकी खातिर छोड़ूंगा। बेहतर होता है कि इनकार की वजह तो मुझे पहले बता अब दी। अपने मन पसंदीदा शख्स के साथ कौन खुश नजर नहीं आता। सारे के साथ तो बहुत ही खुश नजर आ रही थी। जान के क्या करेंगे, मेरा इनकार काफी नहीं। इसका मतलब है कि तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती। लड़की को अपनी बहू हरगिज नहीं बनाऊंगी। मुझे शारिक तुम्हारे लिए ठीक नहीं लगता है। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि असफंद मीरा को ये समझाने की कोशिश करेगा कि उसे शारिक मीरा के लिए एक अच्छा लड़का महसूस नहीं होता। वो ये बात मीरा का दोस्त समझ के करेगा, लेकिन मीरा की नज़र में तो उसकी और असफंद की दोस्ती उसी दिन ही ख़त्म हो गई थी जिस दिन असफंद ने मीरा के करैक्टर पर बात की थी। इसलिए मीरा असफंद को गुस्से में जवाब दे देगी। और यहाँ पर थोड़ी सी बात ये भी वियर्ड है कि असफंद को खुद नज़र नहीं आ रहा कि वो अनायजा जैसी लड़की से शादी कर रहा है। और यहाँ पर मीरा शारिक के साथ वक्त गुजार के दूसरों को जेलस करने वाले खेल में असफंद को भी शामिल कर लेगी। असफंद जब इन दोनों को होटल में देखेगा तो यहाँ पर मीरा बहुत ज़्यादा खुश नज़र आएगी, लेकिन असफंद को इस तरह से डेट करते हुए देखकर हैरान होगा, क्योंकि वो जानता है कि मीरा की पर्सनैलिटी में ये चीज़ शामिल नहीं है। भाप गया है कि मीरा जो कुछ भी कर रही है अपनी नेचर और तबीयत से हट के कर रही है। यही बात मीरा के लिए आगे चलकर बहुत ज़्यादा मुश्किल भी पैदा करने वाली है, क्योंकि जब मीरा की शादी असफंद से हो जाएगी तो उसे इस बात का यकीन दिलाने में कि वो शारिक को पसंद नहीं करती थी काफ़ी अरसा गुजर जाएगा। आगे आप ये भी देखेंगे कि अनायजा और मीरा की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और मायों वाले दिन अनायजा को जेलस करने के लिए मीरा शारिक के साथ बहुत ज़्यादा प्यार से बातें करेगी। और यहाँ पर अनायजा इस हद तक गुस्सा होगी कि वहीं से उठकर आ जाएगी। और ये बात अनायजा की माँ शीरी भी भांप लेगी। अनायजा ने जो हरकत की है, इस तरह से लोगों के जहन में कुछ सवाल पैदा हो सकते हैं। इसलिए वो अनायजा को जब कमरे में बुलाने जाएगी तो अनायजा उसको साफ साफ कह देगी कि वो असफंद से शादी नहीं करना चाहती। और यहीं पर असफंद भी पीछे आ जाएगा और असफंद भी ये सारी बातें सुन लेगा। मीरा की दुश्मनी की वजह से असफंद के साथ अनायजा इस शादी की रजामंदी का सिर्फ और सिर्फ ढोंग रचा रही थी, और अब असफंद पर यह बात खुल जाएगी। और जब वो पूछेगा कि वो शादी क्यों नहीं करना चाहती तो यहाँ पर अनायजा वजह बताने से साफ इनकार कर देगी। यहाँ पर असफंद को ही अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए इस शादी से इनकार कर देना चाहिए था, तो उसकी भी इज्जत बाकी रह जाती, लेकिन वो इनकार नहीं करेगा। दूसरे दिन शादी के दिन अनायजा घर से भाग जाएगी, लेकिन जब वो घर से भागकर शारिक के पास जाएगी और शारिक को शादी करने का कहेगी तो उसकी माँ इस बात पर बहुत ज़्यादा एतराज़ करने वाली है कि वो कभी भी इसको कबूल नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो खाली हाथ ही आई है। और शारिक को भी यहाँ पर एक गाड़ी और मकान अपने हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो शारिक बार बार उसे यही दरख्वास्त करेगा कि वो घर वापस चली जाए। लेकिन यहाँ पर अनायजा घर वापस नहीं जा सकती। वो अपनी सारी कश्तियाँ जला के आई है, क्योंकि अपने घर पर वो एक चिट्ठी छोड़ के आई है जिसमें उसकी सारी बातें लिखी हुई है कि वो असफंद से शादी नहीं करना चाहती, वो शारिक को पसंद करती है। और वो चिट्ठी अब तक तो किसी ने ज़रूर पढ़ ही ली होगी, और इस वजह से शारिक के कहने के बावजूद भी अनायजा घर वापस नहीं जाएगी। और वहाँ पर जब चिट्ठी सब लोग पढ़ेंगे, स्पेशली असफंद जब ये चिट्ठी पढ़ेगा तो उसके तो हाथों के तोते भी उड़ जाएंगे। तो इस तरह से अनायजा ना घर की रहने वाली है ना ही घाट की। और वो चिट्ठी पढ़ते हुए बहरोज़ पर भी वाज़ेह हो जाएगा कि जो कुछ भी किया धरा है वो अनायजा का है, मीरा का इसमें कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन मीरा की अब रुखसती नहीं हो सकती। अपनी इज्जत हाथ से जाते देखकर वो बार बार असफंद से यही दरख्वास्त करेगा कि उसकी इज्जत बचा ले। और असफंद अपने दोस्ती का मान रखते हुए और अपनी माँ के बार बार कहने पर मीरा से शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगा।